मेरी सारी प्यारी बहनों को, सखियों को मेरी राम राम। आज मैं कार्तिक में आने वाली गोपाष्टमी के त्यौहार के बारे में बताती हूँ। आप लोग ध्यान से सुने और करें। इसमें कोई ज़्यादा खर्चा नहीं लगता। ये इसमें सारा सामान इसका अपने घर में ही होता है। तो मैं आपको पहले पूजन के बारे में बताती हूँ, फिर गोपाष्टमी के उजमन के बारे में बताऊंगी। तो पूजन में हमें जो सामान चाहिए होता है वो सब घर में ही होता है। जैसे कि पानी का लोटा, थाली, रोली, चावल, नाल, हल्दी, चने की दाल, गुड़, केले गऊ को खिलाने के लिए। और गऊ को जलेबी बहुत पसंद होती है, इसलिए कई लोग जलेबी भी खिलाते हैं इस दिन गऊ को। और हम गऊ की पूजा करने के लिए जाते हैं तो यही सामान चाहिए होता है। खील पता से हम दिवाली पे मंगवाते हैं, वही रख लेते हैं। पता होता है गोपाष्टमी आएगी तो वही रख लेते हैं। और जब हम पूजने जाते हैं तो पहले तो गौ माता के पैरों में पानी सिला देते हैं, फिर रोली से टिक्का करते हैं, हल्दी से करते हैं, चावल चढ़ाते हैं। गौ माता के सींग होते हैं वो हल्दी से हम पीले करते हैं और नाल बांधते हैं। फिर हम गौ माता को खील बतासे खिलाते हैं और चने की दाल भिगो देते हैं पहले, घंटे 2 घंटे पहले। तो फिर उसी में गुड़ डाल देते हैं और जो भी केले फल जो भी लेके गए हो वो खिला देते हैं और फूल चढ़ा देते हैं और गौ माता की परिक्रमा कर लेते हैं। फिर गौ माता के पानी का थोड़ा छींटा लगा देते हैं। पूजा पूरी हो गई, गौ माता की आरती उतार के फिर हम पूजन कर लेते हैं। ये हमारी गोपाष्टमी का पूजन है, जो कि हमें कोई भी सामान बाजार से नहीं लेना पड़ा, सब घर में ही था। आपने इतना सब कुछ बता दिया, पर गाय अगर मारने वाली हुई तो? गाय अगर मारने वाली होती है ना, तो हम जैसे गाय पूजने जाते हैं तो या तो किसी ने गाय पाल रखी होती है, घर पे बांधते हैं, तो उनके घर पूजने जाते हैं, खुट्टे की बंदी बंदी होती है। या फिर गौशाला में जाते हैं तो वहाँ पंडित जी होते हैं, वो पूजा करवाते हैं और गाय बंदी होती है। तो ऐसा कोई मारने वाली का डर है नहीं। वैसे पूजन के समय आज तक सुना नहीं कि गौ माता ने किसी को मारा हो, नहीं मारती है। और हम देख भी लेते हैं, गाय सीधी गाय लगती है, शरीफ लगती है, उसका ही पूजन कर लेते हैं। अगर पहले ये डर हो मन में तो पहले देख लेते हैं। और वैसे खुट्टे के बंधी हुई गऊ होती है तो मारती भी नहीं है। पर अगर फिर भी आप कह रहे हो सींग पे बांध दो और मारेगी तो? बांधने, सींग पे बांधने का मतलब ये नहीं है कि अच्छे तरह से गांठ वाठ बांधनी है, बस धागा चढ़ाना होता है, सींग में चढ़ा दिया, फूल चढ़ा दिया, माथे पे टीका लगा दिया। अगर मान लो गाय सिर हिला रही है, डर भी लग रहा है, तो दूर से छिट्टा दे दिया। मतलब पूजन, मतलब अपने कंफर्ट के हिसाब से कर सकते हैं ना? हाँ, जैसे आप खुद मतलब कंफर्ट अगर हो। उस टाइम अगर कुछ ऐसी सिचुएशन है कि गाय के मारने का खतरा लग रहा है तो हम आराम हाँ से कर सकते हाँ हैं। हाँ, आराम से हम दूर से भी रोली का छिट्टा लगा सकते हैं, चावल भी दूर से चढ़ा सकते हैं। और खाने का तो गौ माता आराम से खा ही लेती है। केले मुंह में दे दो, जलेबी दे दो, या कोई और फल लेके गए हो तो वो दे दो। वैसे तो चने की दाल जब आगे रख देते हैं, गुड़ और चने की दाल, तो गौ तो उसमें चरने लग जाती है, दाल खाने गुड़ खाने लग जाती है। उसी दौरान फटाफट करना होता है, कोई घंटा नहीं लगाना होता। फटाफट पानी डाला, टिक्का करा, चावल चढ़ाए, फूल चढ़ाए, नाल चढ़ाया सींग पे और अपना पूजन कर लिया। 5 मिनट में ये पूजन हो जाता है। पर हमें ये करना क्यों है? ये गोपाष्टमी का त्योहार हम इसलिए मनाते हैं कि इस दिन भगवान की कई बातें हुई हैं। जैसे कि कृष्ण भगवान ने जब गौ चराने की इच्छा हुई तो नंद बाबा से इसी दिन अपनी इच्छा जाहिर की कि बाबा मैं गौ चराने जाऊं ग्वालों के साथ। तो नंद बाबा ने इसी दिन कृष्ण भगवान को गौ चराने की आज्ञा दी थी। और वो पहली बार गोष्टमी के दिन ही, अष्टमी के दिन, यानी कि कार्तिक उतरते की जो अष्टमी आती है, अष्टमी के दिन ही ग्वाला बन के और गौ चराने गए थे। नंद बाबा के 9 लाख गौवें थी। कृष्ण भगवान ने बाबा के 9 लाख गौवें चराई और वो ग्वाले के भेष में ही गए थे गौ चराने के लिए। और इसी दिन राधा रानी को भी इच्छा हुई कि जब कृष्ण जी ग्वाला बन के गौ चराने जा रहे हैं तो मैं उनको गौ चराते हुए देखूं। तो वो भी ग्वाले का रूप धारण करके, अपने भाई के कपड़े पहन के और ग्वाले का रूप धारण करके और गौ चराने वो भी चली गई। इसी दिन वो भी एक दिन गौ चराने गई थी। और इसी दिन इंद्र भगवान ने कृष्ण भगवान से माफी भी मांगी थी। तो इन्हीं कई कारणों से ना फिर ये दिन कृष्ण भगवान ने गोपाष्टमी के नाम से प्रसिद्ध कर दिया था। जब इंद्र भगवान ने कृष्ण भगवान से माफी मांगी तो गौ माता ने अपने दूध की धार से कृष्ण भगवान के ऊपर बारिश की, दूध की। तो उससे फिर कृष्ण भगवान ने गोपाष्टमी का दिन ये नाम रखा और इस दिन का पूजन महत्व कर दिया पूजने का, कि भाई ये दिन गोपाष्टमी के नाम से मनाया जाएगा, क्योंकि ये कृष्ण भगवान को गौवें बहुत पसंद है। तो उन्होंने अपना गोपाष्टमी का त्योहार शुरू कर दिया। और इस दिन लड्डू गोपाल जी को भी गाय के कच्चे दूध से सुबह नहला के और पूजा करनी होती है, ग्वालों की भी पूजा करनी होती है। और सुबह हम लड्डू गोपाल जी को स्नान करवाते हैं और पूजा कर लेते हैं, फिर हम गौ पूजन करके आते हैं।
फिर ग्वाले जब गऊ चरा के शाम को आते हैं, उस समय भी जब गौवें आती है ना, तो वहां से भी कुछ महत्व है कि भाई गौवें आई है तो फिर उस रज को चुचकारना होता है, माथे से लगाना होता है कि भाई गौवें चर के वापिस आ गई हैं। इतना भी है। पर अगर कोई इतना सब ना कर पाए तो? ना कर पाए इतना सब, कोई अगर नहीं भी कर पाया है तो अगर मान लो कोई जा भी नहीं सकता, कहीं गौशाला में भी नहीं जा सकता, कुछ नहीं कर पाता है, तो घर में रोली चावल तो होता ही है, गुड़ होता ही है, खील पतासे दिवाली के होते ही है, तो अपने प्लेट में ये सब रख लो और घर के आगे कोई गौ आए तब कर लो अपना। अगर व्रत करने की इच्छा है तो व्रत कर लो, फिर एक टाइम खाना खाना होता है, जब तक गौ नहीं आए तब तक अपना खाना मत खाओ और पूजा करने के बाद खा लो जब गौ आ जाए जब। और नहीं तो फिर पड़ोस में अड़ोस में एक गली में दूसरी गली में किसी ने गौ पाल रखी हो, अपने उनके जाके गौ का पूजन कर आओ और आके खाना खा लो। और व्रत करना इतना जरूरी भी नहीं है, इच्छा हो तो कर भी सकते हैं एक टाइम खाना खा के, नहीं तो नहीं भी करना, कोई जरूरी भी नहीं है। हाँ, जिस दिन उज्जमन करते हैं उस दिन व्रत जरूर करना चाहिए। अगर किसी को गोपाष्टमी का उज्जमन करना हो तो क्या करना पड़े? अगर गोपाष्टमी का उज्जमन करना है तो पूजा का सामान था वो तो सारा होता ही है, जैसे कि पानी का लोटा, दाल, रोली, चावल, हल्दी, नाल, फूल, फल, गुड़, चने की दाल, ये सब तो होता ही है। इसमें उज्जमन में एक नया तसला होता है गाय के लिए और एक नई बाल्टी होती है, जिसमें कि तसले में हम वो दाल और गुड़ डाल के खिलाएंगे और वो चारा खाने के काम आता है गौ के। और बाल्टी होती है, उसमें गाय को पानी पिलाने के लिए नई बाल्टी देते हैं और नहलाने के भी काम आती है बाल्टी गौ माता को। तो बाल्टी और तसला और चाहिए होता है। और गौ माता को उड़ाने के लिए अपनी मर्जी है, आप चाहें तो घर में कोई ब्लाउज पीस भी रखा होता है लाल, हरा, पीला, तो उसके गोटा लगा लो। अगर आपको ज़्यादा खर्चा नहीं करना है या भाई घर में है तो चीज़ यूज हो जाएगी, वो कर लो। नहीं तो फिर साड़ी है तो साड़ी के गोटा लगा लो, लेकिन गोटा लगा लो। या फिर चुंदड़ी ले आओ, अगर लाने की इच्छा है तो चुंदड़ी ले आओ, तो वो गौ माता को उज्जमन में उड़ा दो। पूजा सारी वही होती है कौन सी होती है? जो कि हम गौ माता की हर बार करते हैं। भी टिक्का कर दिया, चावल चढ़ा दिए, हल्दी का टिक्का कर दिया, हल्दी सींगों में लगा दी, नाल चढ़ा दिया, फूल चढ़ा दिया, केले खिला दिए, और जो हम गुड़ और जलेबी या जो मिठाई लेके गए हैं वो खिला दिए, खील पतासे खिलाने होते हैं, तो ये सब सामान तो होता ही है, ये हम खिला देते हैं। और फिर से बात ये है कि भाई हर बार तो हम कटोरा में या डोंगा में डाल के ले जाते हैं दाल वगैरह, उज्जमन में हम तसले में, नए तसले में दाल डालते हैं, गुड़ डालते हैं, नई बाल्टी में पानी पिलाने के लिए रख देते हैं और चुंदड़ी उड़ा देते हैं। और 8 कटोरे होते हैं, उनमें भी खील पतासे डाल के 8, मतलब ग्वालों के हिसाब से 8 लड़कों को देने होते हैं वो। तो वो उज्जमन का सामान है, उज्जमन की ये विधि है। अगर आपको इसके बारे में कुछ समझ नहीं आया हो और अगर आपको कुछ और जानना है या कुछ रह गया है या कुछ और असमंजस में है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट करके प्लीज़ मुझे बताएंगे। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके क्वेश्चन का जवाब मैं दूँ। अगली वीडियो में मैं बताऊँगी।